हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल सवेरा चैनल में। ये हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, वो क्या होता है, पावर्स ऑफ आयोटा। कि अगर आयोटा की डिफरेंट पावर्स हमारे पास आ जाए तो उनकी वैल्यू क्या होगी। तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आयोटा रेज़ टू पर 10 क्या होगी। अगर हम किसी भी नंबर को रेज़ टू पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसीलिए आयोटा रेज़ टू पावर 0 क्या होगी, 1 ही होगी। ओके, एंड अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या होगी, आयोटा रेज़ टू पावर 1 तो आयोटा ही होगी, क्योंकि ए रेज़ टू पावर 1 क्या होती है, ए होती है। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर भी हमने पढ़ चुकी हैं कि आयोटा जो होती है वो किसका रूट होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का रूट होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आयोटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके इसको क्या ले लेते हैं, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। अब अगर हमने आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। ओके, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई थी, -1, तो हमारे पास क्या आ गया इसकी वैल्यू, माइनस आयोटा। ओके, अब अगर हमने नेक्स्ट निकालनी है आयोटा 4 की वैल्यू, तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, आयोटा क्यूब इंटू आयोटा की। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी, माइनस आयोटा, और ये क्या है हमारे पास, आयोटा साथ में पड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा स्क्वायर। तो माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 इंटू -1, एंड दिस मीन्स दैट 1। तो आयोटा 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब ऐसे ही आयोटा 5 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आयोटा 5 को लिखेंगे आयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा, एंड दिस मीन्स दैट आयोटा 4 की वैल्यू क्या थी, 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। आयोटा 6 की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा 6 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा 4 इंटू आयोटा 2। आयोटा 4 की वैल्यू क्या थी, 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1। ओके, एंड आयोटा रेज़ टू पावर 7 की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे ही आयोटा रेज़ टू पावर 7 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा 4 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 3, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 इंटू माइनस आयोटा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो आपने क्या देखा कि हमने इसको क्या लिख लिया था, 4 + 0, इसको क्या लिख लिया था, 4 + 1, इसको क्या लिख लिया था, 4 + 2, एंड इसको क्या लिख लिया था, 4 + 3। मतलब कि जो आयोटा की पावर थी उसको हमने क्या किया, डिवाइड किया 4 के साथ, और उसका जो 4 के साथ जो हमारा पार्ट था, रिमाइंडर वाला पार्ट था, वो हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो जो हमारे पास आयोटा रेज़ टू पावर 4 वाली टर्म थी वो तो क्या होगी, ऑटोमेटिकली 1 आ गई, और जो रिमाइंडर वाला पार्ट था, रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 4 से छोटा होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये वाली जो लाइन थी इसको यूज कर लिया। एंड सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल टू 1, एंड दिस मीन्स दैट 4 इंटू 2 + 0 मीन्स हमने जो आयोटा रेज़ टू पावर 4 का स्क्वायर कर लिया इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 0, एंड आयोटा रेज़ टू पावर 4 क्या थी, 1 थी, 1 का स्क्वायर क्या करेंगे, 1 ही आएगा। तो इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्या है, 4 आयोटा रेज़ टू पावर 9 इज इक्वल टू आयोटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 + 1। ओके, तो 4 इंटू 2 वाली टर्म जो होगी आयोटा की, आयोटा रेज़ टू पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू आयोटा लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आयोटा। एंड सिमिलरली आयोटा रेज़ टू पावर 10 करना है तो इसको हम लिखेंगे 4 इंटू 2 + 2, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। एंड आयोटा रेज़ टू पावर 11 करना है तो आयोटा रेज़ टू पावर 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा, 4 इंटू 2 + 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस आयोटा। ओके, अब अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम जनरल वे में चलें, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, मतलब कि मल्टीपल्स ऑफ 4,
जैसे कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 12, आयोटा रेज टू पावर 16। ओके, तो मल्टीपल्स ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आयोटा रेज टू पावर 4n, आयोटा रेज टू पावर 4n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। क्यों, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर x रेज टू पावर a b है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर a रेज टू पावर b। तो इसको सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू n, तो 1 रेज टू पावर n क्या हो जाएगा, हमेशा 1 ही होगा। तो इसीलिए अगर कोई भी नंबर आयोटा की पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमने जिस नंबर को डिवाइड किया, 1 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। 5 को डिवाइड किया तो हम क्या लिख सकते थे, 4 + 1, तो मतलब कि रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। 9 को क्या लिख सकते थे, 4 × 2 + 1 मीन्स रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। ऐसे ही अगर हम लिखेंगे आयोटा रेज टू पावर 13 मीन्स 4 × 3 + 1, तो रिमाइंडर क्या आया, 1 आया। तो अगर हमारा आयोटा पे कोई पावर ऐसी है जिसमें कि अगर हमने 4 से डिवाइड करके हमारे पास रिमाइंडर क्या है, 1 आए, तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, आयोटा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे एक हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा था, 2, जैसे कि यहाँ पे 4 + 2 किया तो रिमाइंडर क्या आया, 2। 4 × 2 + 2 किया तो रिमाइंडर क्या आया, 2। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कोई भी टर्म ऐसी लिखेंगे जिसमें कि हमारे पास रिमाइंडर क्या हो, 2 हो, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। ये बात हो रही है हमारी पॉजिटिव पावर्स की। ओके, सिमिलरली अगर हमारे पास 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -आयोटा। ओके, अब ये थी पॉजिटिव पावर्स की बात। अब अगर बात करें नेगेटिव पावर्स की, नेगेटिव पावर्स को जनरलाइज करने के लिए सबसे पहले ये देखो, सिमिलरली हमने आयोटा रेज टू पावर 0 को तो क्या लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं। अब अगर आयोटा रेज टू पावर -1 की वैल्यू निकालनी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x रेज टू पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो सिमिलरली हमने इसको भी क्या लिख लिया, 1/आयोटा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 1/आयोटा है तो इसको ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई और नीचे भी आयोटा से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, क्या होती है, आयोटा अपॉन -1 होती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -आयोटा। तो आयोटा इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -आयोटा। अगर सिमिलरली आयोटा रेज टू पावर -2 निकालना है तो आयोटा रेज टू पावर -2 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/आयोटा स्क्वायर करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो ये क्या हो जाएगी, -1 आ जाएगी। ओके, अब अगर हमने नेक्स्ट करनी हो आयोटा क्यूब की वैल्यू, आयोटा रेज टू पावर -3 की वैल्यू, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर -3 को 1/आयोटा क्यूब लिखा, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया और आयोटा से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा रेज टू पावर 4। अब आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसीलिए हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, आयोटा। ओके, सिमिलरली आयोटा रेज टू पावर -4 को क्या कर सकते हैं, 1/आयोटा रेज टू पावर 4, मतलब कि इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आयोटा रेज टू पावर -5 को क्या कर सकते हैं, 1/आयोटा रेज टू पावर 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -आयोटा। ऐसे ही अगर हम कंटिन्यूटी में चलते रहें तो हमारे पास कुछ इस तरह की जनरलाइजेशन आएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास नेगेटिव पावर्स हैं तो नेगेटिव पावर्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट तरीका है, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास बेस्ट तरीका क्या है कि नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव बनाओ, उसको डिनोमिनेटर में लेके जाके, ठीक है, डिनोमिनेटर में ले जा लिया, फिर उसके बाद इस वाली वैल्यू का यूज करो। इसकी वैल्यू क्या थी, पावर क्या है इसकी, रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो मतलब कि क्या आएगा, आयोटा रेज टू पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
ओके। सिमिलरली यहाँ पे 1 अपॉन आयोटा रेस्ट टू पावर 4n प्लस 1 है, मीन्स इसका रिमाइंडर क्या है 1। तो रिमाइंडर 1 का मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, सिर्फ आयोटा रह जाएगा। तो आयोटा को बाद में आयोटा बाय आयोटा से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा। एंड सिमिलरली इसके लिए आप क्या करोगे कि इसका रिमाइंडर क्या बन गया, 2 रे बन गया, तो इसलिए ये क्या बन गया, डिवाइड में 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। इट मीन्स दैट इट्स वैल्यू इज ऑल्सो -1। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसकी रिमाइंडर क्या था, 3 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। अब आयोटा बाय आयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा रेज टू पावर 4, एंड आयोटा रेज टू पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 1 हो गई। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो क्या आता है, क्वेश्चंस का, कि हम इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाते हैं कि वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 5997 इसकी पावर बहुत बड़ी लग रही होगी आपको देखने में, लेकिन इसका हमारे पास कोई कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले 5997 को डिवाइड करो 4 के साथ, तो क्या आएगा, 4 1s are 4, 19, 4 4s are 16, 3 रिमाइंडर एंड देन 9, देन 4 9s are 36, then 3 remainder and 7, then 4 9s are 36 again, 1 remainder। ओके, तो हम इस 5997 को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1499 प्लस 1 करके। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1499 इंटू आयोटा रेज टू पावर 1। ओके, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आयोटा। मीन्स हमारी इस टर्म की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा। तो सिंप्लीफाई करके इजी हो गया ना, सिंपली 4 से डिवाइड करो और 4 से डिवाइड करके आपके पास जो भी टर्म आती है उसकी वैल्यू लिख दो। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जैसे ये है नेगेटिव में है, तो नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करो, पॉजिटिव में रखो। पॉजिटिव में रखने के बाद अब देखो 799 जो है नियर बाय 800 है, तो हम क्या करते हैं, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आयोटा से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन गया, आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा रेज टू पावर 800। अब 800 जो है वो क्या है, डिविजिबल ऑफ 4 है, क्योंकि 800 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 200। तो डिविजिबल ऑफ 400 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमारी इस टर्म की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा अगेन। ओके, तो इसी तरह से हमें पावर्स ऑफ आयोटा को सॉल्व करना है। अब इसके रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, वो क्या आती है कि अगर हम 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का सम करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी। जैसे कि ये वाली टर्म है, तो अगर हमने इसमें 4 कंजिक्यूटिव टर्म्स, मतलब कि n+1, n+2, n+3, जैसे कि आयोटा रेज टू पावर 5, आयोटा रेज टू पावर 6, आयोटा रेज टू पावर 7 एंड आयोटा रेज टू पावर 8 किया, तो इनका सम क्या होगा, हमारे पास 0 आएगा। उसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि हम आयोटा रेज टू पावर n को अगर एज इट इज लिखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर n इंटू आयोटा क्यूब। ओके, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर n कॉमन ले सकते हैं सारी टर्म्स में से, तो हमारे पास क्या बन गया, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। ओके, तो हमारे पास आयोटा रेज टू पावर n अगर हमने कॉमन लिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। तो कैंसिलेशन करके हमारे पास क्या बन गया, 0। ओके, तो सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। ओके, सिमिलरली अगर हम क्या करें, किसी इवन पावर्स को ही ऐड करें, इवन पावर्स मतलब कि 0, मतलब आयोटा रेज टू पावर 0, आयोटा रेज टू पावर 2, 4, 6 एंड सो ऑन अप टू 2n।
अगर हम इन पावर्स को ही ऐड करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए अब देखो कि इसकी वैल्यू क्या है 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है +1। अब आयोटा 6 की वैल्यू क्या होगी, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या बनेगा 4 + 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -1। सिमिलरली ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू होगी कहाँ तक, आयोटा रेज़ टू पावर 2n तक। ओके, अब ये जो बात है ये हमारी आयोटा रेज़ टू पावर 2n पे अटक गई ना कि उसकी वैल्यू 1 होगी या -1 होगी। ये डिपेंड करेगा n पे कि n क्या होगा, है ना। अगर n हमारा क्या हुआ, ओड हुआ, n ओड होने का मतलब क्या है कि n को हम क्या लिख सकते हैं, सम 2m + 1। ओड नंबर को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट, जैसे 3 होता है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 1। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2। ओके, 5 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 + 1, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 2 के साथ एक ऐड कर देंगे तो हमारे पास ओड नंबर लिख सकते हैं। तो इसीलिए अगर हमारे पास n ओड हुआ तो आयोटा रेज़ टू पावर 2n की वैल्यू क्या आएगी, आयोटा रेज़ टू पावर 2 × 2m + 1 एंड दिस मीन्स दैट आयोटा रेज़ टू पावर 4m + 2 एंड दिस मीन्स दैट आयोटा रेज़ टू पावर स्क्वायर आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि आयोटा रेज़ टू पावर 4m = 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। तो इसका मतलब है हमारा ये सिस्टम है वो चल के रुकेगा -1 तक, 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 +1 -1 एंड सो ऑन अप टू -1। मतलब कि हम ये पेयर्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं, ये +1 -1 के पेयर्स जो हैं वो हम जनरेट कर सकते हैं। तो इस पेयर की वैल्यू क्या है 0 + 0 + 0 एंड सो ऑन अप टू 0, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ओके, तो हमें क्या पता चला कि इफ n इज ओड देन हमारे पास इस टर्म की वैल्यू क्या आई 0। ओके, सिमिलरली अगर n इवन है, n इवन का मतलब क्या है कि वो क्या है मल्टीपल ऑफ 2 है। तो मल्टीपल ऑफ 2 होने का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होगी आयोटा रेज़ टू पावर 2n की वैल्यू क्या होगी, आयोटा रेज़ टू पावर 2 × 2m, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4m एंड दिस मीन्स दैट इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगी 1 - 1 + 1 -1 + 1 -1 एंड सो ऑन अप टू +1। तो जो हमारा ये +1 है वो क्या बचेगा, एक्स्ट्रा बचेगा। तो इसीलिए हमारे पास अगर n इवन हुआ तो इस समेशन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1 आएगी। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको छोटा लेके भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कि पहले मैंने n को क्या ले लिया 2 ले लिया, सिंपल 2 का मतलब क्या है इवन। तो अगर मैं आयोटा 2 लूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 + आयोटा स्क्वायर + आयोटा रेज़ टू पावर 4, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 2 × 2 4 तक ही जाना है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 1 + 1 एंड दिस मीन्स दैट इज इक्वल टू 1। अगर इसकी वैल्यू 3 लूँ, n की वैल्यू 3 लूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 + आयोटा स्क्वायर + आयोटा रेज़ टू पावर 4 + आयोटा रेज़ टू पावर 6 एंड दिस मीन्स दैट 1 - 1 + 1 -1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो अगर सम ऑफ द इवन पावर्स है, अगर n की वैल्यू ओड है तो हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी, अगर n की वैल्यू इवन है तो क्या आएगी 1 आएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोटा की पावर ये वाली है और हमें ये देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले न्यूमिनेटर की पावर्स को ऑब्जर्व करो। ये क्या है 592, 590, 588, 586 एंड 584। ओके, तो इसमें जो सबसे छोटी वाली पावर है वो क्या है 584। तो हम न्यूमिनेटर में से 584 को कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, अब 592 को क्या लिख सकते हैं, 592 को हम लिख सकते हैं 584 + 8। ओके, तो मतलब कि आयोटा अगर 584 वाली को कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर 8। सिमिलरली 590 को क्या लिख सकते हैं 584 + 6, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर 6
सिमिलरली यहाँ पे क्या बच जाएगा, आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2 प्लस 1। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या है हमारे पास सबसे छोटी, आयोटा रेज टू पावर 574। तो आयोटा रेज टू पावर 574 को कॉमन निकाला तो हमारे पास ये क्या बच जाएगा, आयोटा रेज टू पावर 8 प्लस 6 प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1, क्या कहते हैं -1 कर दो, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। ओके, तो अब हमने निकालनी है इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब ये देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, 584 को हम माइनस कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 584 माइनस 574। ओके, एंड न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म है और डिनोमिनेटर भी सेम टू सेम टर्म पड़ी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं सिंपली। ओके, सिंपल कैंसिल करके हमारे पास ये वाली टर्म क्या बच गई हमारे पास, दिस -1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 10 -1, एंड इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आएगा, आयोटा रेज टू पावर 8 प्लस 2 -1, एंड दिस मीन्स दैट आयोटा रेज टू पावर 2 -1, और आयोटा रेज टू पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1 इज इक्वल टू -2, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2। ओके, तो ऐसे ही आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, इस वाले पार्ट को आप पिछले वाला तरीका भी लगा के कर सकते हो कि आपके पास सम ऑफ द इवन टर्म्स है, पावर जो है वो इवन है ना, 0 2 4 6 8, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 4। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या कंडीशन बन रही है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 एंड सो ऑन अप टू आयोटा रेज टू पावर 2n, जहाँ पे n क्या है हमारे पास 4, मतलब कि इवन। तो अगर हमारे पास इवन टर्म्स थी तो इसकी वैल्यू क्या थी, 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 584 × 1, एंड इसको क्या हम लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 574 × 1। ओके, तो आप इसको पिछले वाली प्रॉपर्टी यूज करके भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1, इन टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। सम निकालने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन को अलग अलग करके लिख सकते हैं। समेशन n इज इक्वल टू 1 13 आयोटा रेज टू पावर n प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to 13 आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1। ओके, तो हम अगर इस समेशन की वैल्यू निकाले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज टू पावर 5 एंड सो ऑन अप टू आयोटा रेज टू पावर 13, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा रेज टू पावर 2 प्लस आयोटा क्यूब प्लस सो ऑन अप टू आयोटा रेज टू पावर 14। ओके, तो अब देखो कि हमने पढ़ा था कि अगर हमने 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा का सम निकाला, मतलब आयोटा रेज टू पावर n प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा रेज टू पावर n प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, अब यहाँ पे ये वाली देखो 1 2 3 4, ये 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। सिमिलरली हम 5 6 7 और 8 को कंबाइन कर सकते हैं तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। एंड सिमिलरली हम 9 10 11 और 12 को कंबाइन कर दे तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगी, सिंपल 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस आयोटा रेज टू पावर 13। ओके, इसका तो हो गया ना सिंप्लीफिकेशन। अब हमने नेक्स्ट ये वाली टर्म देखो, इसको हमने क्या ले लिया, 2 3 4 और 5 का पेयर बना लिया। ओके, फिर 6 7 8 और 9 का पेयर बना लिया, फिर 10 11 12 और 13 का पेयर बना लिया। ठीक है, 4 पेयर्स बना लिए। अगर इसमें ज्यादा टर्म्स हो, ये तो हमारे पास छोटी टर्म्स थी, अगर ज्यादा टर्म्स हो तो आप किस चीज से आइडिया ले सकते हो कि इस पेयर में हमारे पास क्या आ रही है, मल्टीपल ऑफ 4 लास्ट में आ रही है। इसमें क्या है, 8,
इसमें क्या है 12, मतलब कि मल्टीपल ऑफ 4 के साथ हमारे 4 पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो 13 से पहले वाला जो मल्टीपल ऑफ 4 वाली टर्म है वो क्या है 12 है। तो मतलब कि हमारी 12 तक ये वाली सारी टर्म्स का सम क्या होगा 0 होगा। ओके अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 2 3 4 5 के साथ आ रही है और 5 का रिमाइंडर क्या है 4 + 1, 1 रिमाइंडर आ रहा है। 9 का रिमाइंडर क्या है 1, मतलब कि अगर 1 रिमाइंडर वाली टर्म्स लेंगे हम आगे तो उसका वैल्यू क्या होगी हमारे पास, उनका सम क्या होगा 0 होगा। तो 14 से पहले ऐसी टर्म कौन सी है जिसका रिमाइंडर 1 है 13, तो 13 तक सारी टर्म्स का सम क्या होगा 0 होगा। मतलब कि हमारे पास कौन सी टर्म बच जाएगी, सिंपल आयोटा रेज़ टू पावर 14। ओके अब आयोटा रेज़ टू पावर 13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 12 + 1 करके, एंड आयोटा रेज़ टू पावर 14 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 12 + 2 करके। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस आयोटा, ये हमारे पास क्या आ गई, सिंपल आंसर आ गया। ओके तो अगर आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।